किया था अपने एक साथी की हार्ट की मौत से बेहद व्यथित था। उन्होंने कुछ फोटोज भेजे थे, शायद मेरे से कहीं मिस हुए, क्या हुए, मैं सर्च कर रहा हूं, तलाश भी रहा हूं। मैं अगर वो मेरी बात को सुन रहे होंगे तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख देंगे कुछ, ताकि मैं फोटो वो आप सबके मध्य, दर्शकों के मध्य ला सकूं। लगातार ये सब चीजें हम सब इन पर बातचीत करते हैं, विस्तृत बातचीत करते हैं, दर्शकों के मध्य आते हैं, लोगों से उनकी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन क्या जिस तरीके से कल का जो लेटर का प्रकरण था, क्या ये शिक्षा मित्र के नेता ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हम शिक्षा मित्रों का नुकसान करके हमें लाभ क्या मिलेगा? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या लाभ मिलेगा? लुटे पिटे लोगों के प्रति अपना व्यवहार गड़बड़ करके मिलेगा क्या? बड़ी गंभीर बात है, बड़ी साफ बात आपको बता रहा हूं कि आए दिन समस्याएं आ रही हैं, आए दिन बातें हो रही हैं, ये सब चीजें चल रही हैं। आज कुछ तकनीकी इशू भी आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता लग रहा है कि कौन कमेंट कर रहा है, कमेंट भी नहीं दिख रहे हैं। हालांकि यूट्यूब पे तो दिख रहे हैं, लेकिन मेरे सिस्टम में नहीं दिख रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र का हितैषी कौन है? कोई नेता समझ में नहीं आ रहा। जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें एक दूसरे के, अच्छा, ये नेता लोग आपस में ये पत्र लिखकर, अगर अनुदेशक व शिक्षा मित्रों का नुकसान हुआ तो एक व्यक्ति 1.5 लाख लोगों के भविष्य का निर्धारण करने जा रहा है। मैं सरकार से भी जानना चाहता हूं कि सरकार का एक व्यक्ति जो बैठा है, लेटा है, बीमार है, उनका भाई किसी राजनीतिक दल का नेता अपने को बता रहा है पैड के मुताबिक, और वो व्यक्ति 1.5 लाख लोगों के प्रति आकर सबको अमुक दल का, अमुक पार्टी का एजेंट बताता जा रहा है। सोचिए आप, क्या सोचेंगे लोग? कभी कभी ये लगता है कि आप कैसे शिक्षक बनाए थे, कैसे शिक्षक बने, आपको अपना भला बुरा समझ में नहीं आ रहा, भविष्य समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग लगातार अपने मान सम्मान को लेकर 1.5 लाख लोगों का किस्मत का फैसला फंसा देते हैं। ये सब है क्या? विक्रम सिंह हमारे साथ आ चुके हैं। ये सब है क्या? विक्रम सिंह जी का स्वागत है और आभार, धन्यवाद हमारे साथ आए। तो ये सब है क्या, और ये कब तक चलेगा ऐसे ही अनवरत? मैं ये बार बार बात इसलिए कह रहा हूं, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सब एक दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। यही हाल अनुदेशकों के संगठन का है। एक संगठन दूसरे संगठन को झूठा, चोर, बेईमान, दलाल, पैरवी को लेकर, और अब तो इंतहा हो गई कि सीधा प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख दिया कि ये सपा के एजेंट है शिक्षा मित्रों ने आपस में। कल कोई अनुदेशकों में भी यही कह देगा। विक्रम सिंह सरकार से सवाल करते थे तब भी घटिया थे, अब सरकार से पीने बढ़ा रहे हैं तो सरकार के दलाल हो गए, सरकारी दलाल हो गए। क्या करें विक्रम सिंह? क्या विक्रम सिंह का जो मन है, इच्छा है, वो अमुक लोग तय कर देंगे कि हमें क्या करना है, या हमसे करा लिया जाएगा जबरदस्ती? ये सब चीजें एक पढ़े लिखे तबके जो शिक्षक की श्रेणी में आता है, उसके लिए ये सब चीजें बड़ी नागवार है। मैं तो यही कहूंगा
इस सब से साख बनी नहीं, साख खत्म हुई है। विश्वास जुड़ा नहीं है, विश्वास खत्म हुआ, विश्वास टूटा है, और उस सब के आप जिम्मेदार स्वतः हो, कोई और नहीं। आपने क्यों ऐसा पत्र लिखा? क्या अगर आपके कहने से नियमित या कुछ अलग हो जाएंगे शिक्षा मित्र, तो क्या लाभ मिल जाएगा? इनका जीवन बर्बाद करने से क्या लाभ मिल जाएगा? ये सब चीजें बहुत गंभीर है। कई शिक्षा मित्र, आज एक सहारनपुर का शिक्षा मित्र था, वो कह रहा था कि पहले मेरे वो निकाल दिया गया, 2008 में भी मुझे 2 साल की तनख्वाह नहीं मिली, और अब फिर जब 2021 में निकाल दिया तो 2 साल की तनख्वाह नहीं दी, यानी 4 वर्ष का वेतन ही नहीं मिला। कहीं जाता हूं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। इन सब घटनाओं से क्या हो रहा है? इन सब मामलों से बड़ा संदिग्धता बढ़ती चली जा रही है। एक दूसरे के विश्वसनीयता होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के लेटर लिखने से सरकार आपकी बात सुनेगी? विक्रम सिंह, क्या कोर्ट के बारे में कोई अपडेट? अनुदेशक की कल बात नहीं हो पाई, सुनने में आया था कल कोई अनुदेशक हार्ट अटैक से निधन हो गया उसका। मेरी उसके प्रति संवेदना है। क्या ऐसी कोई खबर है विक्रम सिंह? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। हाँ, प्रतापगढ़ का एक अनुदेशक था, उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी, और हम इस चैनल के माध्यम से दुख व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। और समस्याएं तो लगातार बढ़ ही रही है सर। सुप्रीम कोर्ट में भी प्रयास किया जा रहा है, फिर भी डेट अभी तक नहीं पाई है। अब कल फिर एक बार प्रयास किया जाएगा। समस्या कहाँ से आ रही है, ये भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि पहली बार ऐसी घटना हुई है कि कंप्यूटर जनरेटेड डेट भी शो नहीं कर रहा है।